आइए यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं। देखिए फोर्सेस जो है, फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन इस तरीके से है, एक तो है कंजर्वेटिव, दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव। ये जो क्लासिफिकेशन है वो ये जो फोर्सेस हैं वो वर्क किस हिसाब से करते हैं इस पे बेस्ड है। आइए इसको देखते हैं। सपोज ये कोई पार्टिकल है, इसका मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और ये बेसिकली किसी पाथ के थ्रू जा रहा है किसी एक पॉइंट, मान लिया A से B पर। ये पाथ की डायरेक्शन है। सपोज ये F फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, और भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब A से B तक जाने में जो वर्क डन बाय F है वो हम देखिए लिख सकते हैं डेफिनेशन से, इंटीग्रेशन F डॉट dr। लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पे A टू B। ये लोअर और अपर लिमिट F डॉट dr की फंक्शनल फॉर्म पे डिपेंड करती है कि किस वेरिएबल के टर्म्स में F डॉट dr आता है, वही लिमिट्स यहाँ पे लगाई जाएंगी। अब मान लिया इसी पार्टिकल को A से B इसके थ्रू ले जाते हैं, इसके थ्रू ले जाते हैं, ये कोई पाथ है, या हम सीधे डायरेक्ट A टू B ले जा सकते हैं। इसको हम कह रहे हैं पाथ 1, इसको कह रहे हैं 2, इसको 3 और इसको 4। तो F को बेसिकली फोर्स F इज कंजर्वेटिव। कब होगा कंजर्वेटिव? जब इसको A से B तक ले जाने में किया गया जो वर्क है डन बाय दिस फोर्स F इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अगर इसको हम कहें W1 वर्क, इसको हम कहें W2 वर्क, इसको W3 और इसको W4, तो किसी भी रास्ते से, किसी भी पाथ से इसको ले जाएं A से B, सारे बराबर होने चाहिए, तभी हम इसको कह सकते हैं कि फोर्स F इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव कब होगा? जबकि ये जो वर्क है ये क्या होना चाहिए? पाथ इंडिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं सिर्फ एंड पॉइंट्स पर ही डिपेंड करे। मींस F डॉट dr जो है वो सिर्फ एंड पॉइंट का फंक्शन हो, ये होना चाहिए पॉइंट एंड पॉइंट डिपेंडेंट ओनली। या हम कहें मैथमेटिकल सेंस में F डॉट dr जो स्केलर फंक्शन आएगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर आपको डिटेल में ये पॉइंट्स देखने हैं तो मैं इनको कंजर्वेटिव फील्ड्स के केस में डिस्कस कर चुका हूँ।